गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस और इस फाइलम में क्या करते हैं, मजा लूटते हैं, है कि नहीं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम ट्यूनिफेरा के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ा था फाइलम सिलेंटेटा और उसके पहले पढ़ा था फाइलम पूरीफेरा। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट लेक्चर था हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम इन एनिमलिया। ठीक, उसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस सब सारा वीडियो नहीं देखा हुआ चाहिए, पहले एक बार देख कर आइए, तभी आप लोग ये सब जो है कि समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए और मजाक लूटते हुए। और आप पहली बार आए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मजा लूटते हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का। और इस वाले नीट में हम लोग का रहेगा उद्देश्य कि 360 में से 360 आ जाए। बहरहाल हम अभी कक्षा 11 की पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारा कक्षा 11 का खत्म होता है बायोलॉजी, हम कक्षा 12 जो है कि स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस ये रहा आपके इनके सामने। तो ये इसको कहते हैं, इसको हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म कहते हैं। तो फ्लैट वार्म का मतलब क्या हो जाएगा, चपटी कृमि। ठीक, जैसे मान लो कोई आप लोग मिट्टी लीजिए, बनाइए गोल सा, तो उसको ऊपर से और नीचे से क्या करिए, दबा दीजिए, ऐसे करिए। ठीक, तो तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। और चपटा जो हुआ है वो ऊपर से हुआ है और नीचे से हुआ है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे हैव डार्सो, डार्सो मतलब पीछे से, वेंट्रो मतलब आगे से, क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक, फिर जैसे हमारी बॉडी है क्या हो गया, ये आपका वेंट्रल हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, डॉट्स हो गया। तो हम ऐसे करके दबा देंगे अपने बॉडी को तो क्या हो जाएगा, डॉट्स और वेंट्रली क्या हो जाएगा, फ्लैटेड हो जाएगा। तो इनका बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, ये पाए कहाँ पर जाते हैं, लोकेशन हैबिटेट बोले तो यहाँ पर हैबिटेट भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग कहाँ पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, मछलियाँ पानी में पाई जाती हैं। ठीक, इस तरह ये क्या होता है, ये इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट मतलब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट कहते हैं। तो उसके साथ ही साथ वे जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे वो उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उससे नुकसान पहुंचाएंगे और क्या करेंगे, उससे भोजन लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो वह किसी के अंदर रह रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इंडो कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या होता है, इंडो पैरासाइट, किसी के अंदर रहने वाला और उसको नुकसान पहुंचाने वालों को क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ढील देखा होगा ना, ढील जिसे जू कहते हैं, वो शरीर के बाहर पाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सो पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना क्या करे, भोजन प्राप्त करे। और इंडो एंड एक्सो, इंडो अगर शरीर के अंदर पाया जा रहा है तो इंडो, अगर शरीर के बाहर पाया जा रहा है तो क्या है, एक्सो है। ठीक, ये आपको हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब शरीर से, मतलब ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाकर। सिमेट्री देख लेते हैं। ठीक, सिमेट्रिक मतलब हो जाएगा मिरर इमेज। इसको हम अगर कहीं से काटे तो जो दो भाग बनेंगे, क्या वो एक दूसरे से के मिरर इमेज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बोले तो देखने में एक समान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब कुछ इस तरह से, अगर हम ऑर्गेनिज्म बना दें, जैसे ह्यूमन को बना दे, अगर हम सर से काटना स्टार्ट करें बीच से और पैरों तक काटे, तो ये एक भाग, ये एक भाग, दोनों क्या रहेंगे, बाहर से देखने में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, आधा सर इधर इस साइड, आधा सर इस साइड। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। जर्म लेयर क्या होता है, जर्म लेयर इनके अंदर 3 होता है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा रहा था किंगडम एनिमलिया, तो वहाँ मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, मतलब बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे कुछ इस तरह से अगर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये आपका बाहरी हो जाएगा, ये आपका गटवाल हो जाएगा। ठीक, तो इसके बीच में जो देख रहे हैं ना, कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्थान, जिसमें हमारे जो ऑर्गन वगैरह होते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा, लंग्स वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसी कैविटी में पाए जाते हैं। तो ये कैविटी क्या होती है, इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, ये आपको हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमको देखने को मिलता है, सेल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके पहले तक अभी टिश्यू लेवल क्या होता है, पाया जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल मतलब है जब अलग अलग प्रकार के टिश्यू एक साथ मिलकर, ठीक, एक विशेष तरह के फंक्शन क्या है कि परफॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिससे हमारा लंग्स हो जाएगा, हार्ट वगैरह हो जाएगा, ये सब क्या है, सब ऑर्गन हमारे हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर। तो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हुक होते हैं और सकर होते हैं। हुक का मतलब हो गया बता, जहाँ पर ऐसे कुछ इससे रहेगा, ऐसे फंसा लेगा। ठीक, ऐसे ऐसे फंसा लेगा, ऐसे करके, ठीक, फंसा लेगा, उसे क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। सकर मतलब क्या होता है, सकर मतलब उसका मुंह हो जाएगा, तो उस मुंह द्वारा क्या करेगा, खून चूसेगा, चूसेगा उससे। ठीक है, तो उसी कहते हैं हुक एंड सकर। तो इसके द्वारा ये क्या होते हैं, किसी की बॉडी में पाए जाएंगे,
एंड उसी के द्वारा क्या करेंगे, अपना ब्लड चूसते रहेंगे और जीवित रहते हैं। दैट इज द, इसका काम यही होता है। ठीक, प्रेजेंट इन अ पैरासाइट फॉर्म। ठीक, पैरासाइट मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, अपने फायदे में रहे। तो ये इसी के द्वारा क्या करते हैं, काम करते हैं। हुक द्वारा बॉडी पर चिपक जाते हैं, शक्कर द्वारा क्या करते हैं, खून निकालते रहते हैं। शक्कर, खून चूसने वाले। ठीक, जैसे कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है जनरली, उसमें क्या होता है, जो महिला मित्र होती है वो क्या होती है, वो हमेशा खून ही चूसती रहती है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरली आप देख ही सकते हैं, क्योंकि पैसा हमेशा उसी का खर्चा होता है। लड़की तो अपना मजा करती है इधर उधर, हाँ। बच्चा पैसे के लिए पैसे यहाँ से वहाँ से वहाँ से कहाँ से बेइज्जती कर कर आता है, और वो लोग क्या करती है, मजा लूटती है। ठीक, ये क्या करते हैं, दूसरे के बॉडी से अपना वजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि उसी के अंदर पाया जा रहा है। इसके अलावा अपना अगला पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज सेल। स्पेशलाइज सेल मतलब हो जाएगा कि एक स्पेशल प्रकार की सेल केवल इसी में क्या होती है, पाई जाती है, वो किसी और फाइलम में नहीं पाई जाती। जैसे फाइलम पोरीफेरा में क्या पाया जाता था, पोर पाया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रकार हर फाइलम की अपना एक विशेष तरह क्या होता है, करेक्टर होता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये पहली बार इसमें होता है कि क्या होता है, फ्लेम सेल इसमें जो कि पाया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है, एक्सक्रीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए एक विशेष प्रकार की सेल पाई जा रही है। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सक्रीशन हो गया, श्वसन हो गया, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की सेल नहीं पाई जाती थी। वाटर अपना अंदर आ रहा है और एक एक होल द्वारा बाहर चला जा रहा है, जिसके द्वारा हमारा एक्सक्रीशन, आपका रेस्पिरेशन दोनों हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर पहली बार आपके एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, एक प्रकार विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, प्लस ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हो जाएगा, वाटर प्लस साल का क्या होता है, मेंटेन करता है। ठीक, उसका लेवल जो होता है मेंटेन करता है, तो उससे क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा। फ्लेम सेल मतलब हो जाएगा, जैसे कि ये दिखाई देती है जैसे लाइक फ्लेम की तरह, जैसे आपको हम दिखाते हैं अभी, ये आप देख रहे हैं ना, ये फ्लेम सेल मतलब हो जाएगा कुछ, ये आपका सेल है ओवरऑल। और इसमें ये आप देख रहे हैं क्या है, सीलिया है। तो यही क्या करती है, ऐसे 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 अपना घूमती फिरती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता रहता है। तो इस सीलिया की वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। क्योंकि ये देखने में कैसा लग रहा है, जैसे लगे ज्वालामती लग रहा है। ज्वाला जो लगता है ना, जो हमारा दीप आप लोग जलाते हैं तो जो बढ़ता है, तो आप लोग देखते होंगे जैसे लाइक एकदम वैसे ही क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है। जो सिलिया है वो वैसे ही क्या होता है, दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप लोग जो है कि समझ गए होंगे कि फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वह फ्लेम मती दिखाई देता है, जो ज्वाला होता है उसी मती दिखाई देता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेक्सेस होते हैं क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जा रहा हो। जैसे ह्यूमन में क्या है, मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग होता है। लेकिन इनमें क्या होते हैं, सेक्सेस क्या होते हैं, वह सेपरेटेड नहीं होते, वह एक ही बॉडी में दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। डेवलपमेंट देखिए, इंटरनल का मतलब हो जाएगा कि जो स्पर्म एंड ओवा फ्यूज करेगा, वह बॉडी के अंदर ही फ्यूज करेगा। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, वो फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम और स्पर्म में क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, ये जगह तो इसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म और ओवा क्या होता है, दोनों फ्यूज करते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इज मेनी क्या होता है, लार्वल स्टेज क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब इसका जो बेबी रहेगा, इसकी मती नहीं दिखाई देगा। उसको आप देखकर ये बता ही नहीं सकते कि हाँ ये इसी का बेबी है, हाँ, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। जैसे ह्यूमन में आप लोग देख कर बता सकते हैं कि नहीं, हाँ ये तो ह्यूमन का ही लग रहा है। इसका में आप देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जो कि कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये अगला पॉइंट देखते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सम मेंबर लाइक प्लिनेरिया पोसेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक, रीजनरेशन मतलब हो जाएगा, जैसे छिपकली की पूंछ अगर हम काट देंगे तो फिर से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक, जैसे हम अपना बाल अगर काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जिससे हमारा नो जो होता है, जिसे हम नेल कहते हैं, उसको भी काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाता है। जब हमारी सेल होती है जो डैमेज हो जाती है ऊपर से, तो वो भी क्या होती है, नया आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन जब हमारा कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता है। जैसे अगर अपना हाथ काट ले तो हाथ दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो प्लेनेरिया होता है, इसमें इसमें क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे अगर हम प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर वगैरह बनाए हैं, कुछ प्लेनेरिया आपको अगर बाद में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आपका होता है। तो इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो सारे क्या क्या हो जाएगा, डेवलप करके नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब क्षमता हो जाएगा। ठीक, पुनः पुनरुत्थान की असीम क्षमता, हिंदी में शायद इससे कुछ कहते हैं।
ठीक है जगह। इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। टीनिया सोलियम आपका स्टेप 1 जिसे कहते हैं, फैसियोला हेपेटिका, इससे क्या कहते हैं लिवर फ्लक्स कहते हैं, ये लिवर में पाया जाता है। और हाँ, इसकी वजह से क्या होता है बॉडी का वेट जो ये लॉस हो जाता है। कई तरह की डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ह्यूमन को। तो इस वजह से हमें जैसे पानी वगैरह हमें क्या करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। बहुत ऐसे पानी हमको नहीं पी लेना चाहिए, नहीं तो हमें ये सब जो है तरह की सिम्टम वगैरह हो जाएगा इनकी वजह से, ठीक। तो ओवरऑल ये था आपका फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक। आई होप कि आप लोग इस लेक्चर का जो है कि मजा लिए होंगे, है कि नहीं। तो अगर मजा आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक। इसके अलावा आप लोग परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे प्री बोर्ड वगैरह की, या फिर अगर आपका जो भी कॉलेज का एग्जाम या फिर स्कूल एग्जाम होता होगा तो उसकी भी तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक। तो इसमें जो भी अपना काम साइड वगैरह है सारा क्लोज कर दीजिए, बस एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक। बाकी हम तो ये है कि नहीं, थोड़ा बहुत खेलने का रहेगा तो खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, हम भी अब चल रहे हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने के लिए।